डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात कर रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स पेपर फर्स्ट मैकेनिक्स की, जिसमें हमारी फर्स्ट यूनिट चल रही थी, जिसमें 2 चैप्टर खत्म हो गए थे। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिसका फर्स्ट टॉपिक है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संरक्षी व असंरक्षी बल, ठीक है ना। कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक, तो संरक्षी व असंरक्षी बल क्या होते हैं, कौन से बलों को हम संरक्षी बल बोलते हैं, कौन से बलों को हम असंरक्षी बल बोलते हैं, ठीक है। आज ये देखने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए, संरक्षी व असंरक्षी बलों को समझने के लिए यहाँ पे बहुत सारी डेफिनेशन दी गई है, लेकिन उन डेफिनेशंस में जो कुछ महत्वपूर्ण डेफिनेशंस हैं वो हम यहाँ पे 1 बाय 1 करके देखते हैं। तो फर्स्ट जो डेफिनेशन है उनमें से आपकी वो ये है कि संरक्षी बल, पहला संरक्षी बल किसे कहते हैं, तो चलो किसी इतना लिख के बल लिख लो कि वह बल जिसके द्वारा किसी कण को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, वह बल जिसके द्वारा किसी कण को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, ठीक है ना। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है ना। तो ऐसे बलों को कौन से बल कहते हैं, संरक्षी बल, ठीक है ना। तो वह है बल जिसके द्वारा किसी कण को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता है। संरक्षी बल कहलाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये जो कहना चाहता है वो क्या है कि ये कोई ए बिंदु है, ठीक है। यहाँ से ये कोई बी बिंदु है, यहाँ पे कोई पार्टिकल है, ठीक है ना। तो उस पार्टिकल के ऊपर हमने कोई फोर्स लगाया F, ठीक है ना। यहाँ पे कोई पार्टिकल है, उसके ऊपर हमने कोई फोर्स लगाया F। तो इस बल के द्वारा यहाँ पे इस पार्टिकल को एक ये पथ है, ठीक है ना, इसको फर्स्ट पथ बोल दीजिएगा। इस पार्टिकल को ए से बी बिंदु तक यहाँ तक लाया गया है, ठीक है। दूसरा यही बल लगा रहे हैं, लेकिन जो पाथ है वो हम दूसरा चूज कर रहे हैं, ऐसे घूम के ऐसे आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। ये इस पथ से ये सेकंड पाथ हो गया आपका, ठीक है, इस सेकंड पाथ से। तो ये कहना क्या चाह रहा है कि वे बल जिनके द्वारा किसी कण को बिंदु ए से बी तक ले जाने पर जो कार्य किया जाता है, अर्थात W, ठीक है ना। यहाँ पे मान लो फर्स्ट कार्य किया जाएगा, यहाँ पे W सेकंड इस पथ के द्वारा। तो ये जो कार्य है ये इन पथों के ऊपर निर्भर ना करे, मतलब फर्स्ट सेकंड जो पथ है कोई और पथ भी हो सकता है, ठीक है ना, यहाँ तक पहुँचने का और भी कोई हो सकता है, बहुत सारे पथ हो सकते हैं। तो इन पथों के ऊपर, ठीक है ना, ये निर्भर ना करे जो कार्य है W, ये कार्य W पथ
पथ के ऊपर निर्भर ना करें। अर्थात ये क्या कहना चाह रहा है कि W फर्स्ट, W इस पथ के द्वारा, फर्स्ट जो पथ है इस पथ के द्वारा इक्वल टू W सेकेंड, ठीक है ना। ये जो सेकेंड पथ है इस पथ के द्वारा, ठीक है ना, पार्टिकल A से B बिंदु तक आ रहा है, तो A से B तक जब पथ A से B तक जब पार्टिकल इस पथ का यूज करता है तो WI, ठीक है ना, जो W फर्स्ट वर्क है वो किया जाएगा। जब पार्टिकल इस पथ का यूज करता है तो इस बल के द्वारा इस पथ के ऊपर ये W सेकेंड कार्य किया जाएगा, ठीक है। तो अब ये बल संरक्षी होगा यदि ये दोनों कार्य जो पथ फर्स्ट और सेकेंड पर किए गए हैं वो दोनों इक्वल हों। अर्थात A से B तक बल F और VR इक्वल टू, ठीक है ना, ये W1 हो गया A से B तक, ठीक है ना, ये फर्स्ट हो गया, इसको आप देख सकते हो फर्स्ट, और A से B F डॉट VR वेक्टर ये सेकेंड, ये क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, ठीक है। शायद ये समझ गए होंगे आप कि जो बल के द्वारा किया गया कार्य पथों के ऊपर निर्भर नहीं हो। दूसरी डेफिनेशन देखिए इसकी, इसको हटा रहा हूं, सेकेंड सॉरी फर्स्ट, इनको जो संरक्षी बल कहते हैं, फिर असंरक्षी बल किन्हें कहते हैं, ठीक है ना, इन्हीं के अंदर आ जाता है कि असंरक्षी बल किन्हें कहते हैं। तो इसमें लिख लेना, यदि बल के द्वारा किया गया कार्य पथ के ऊपर निर्भर करता है, ठीक है ना। ठीक है, असंरक्षी बल के लिए यदि बल के द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर करता है तो बल असंरक्षी कहलाते हैं, ठीक है ना। जो बल है वो असंरक्षी बल कहलाते हैं, लिख लेते हैं यहाँ पे, असंरक्षी बल कहलाते हैं। अर्थात ये जो है इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। इस पथ पर कुछ अलग कार्य किया जाएगा, इस पथ पर कुछ अलग कार्य किया जाएगा, ठीक है। तो ये इक्वल नहीं होंगे, तो ऐसे बल जो होते हैं वो असंरक्षी बल होते हैं, ठीक है। सेकंड डेफिनेशन क्या है, वह बल जिसके द्वारा एक पूर्ण चक्र में किया गया कार्य, जिसके द्वारा एक पूर्ण चक्र में किया गया कार्य शून्य हो, ठीक ना। वह बल जिसके द्वारा एक पूर्ण चक्र में किया गया कार्य शून्य हो। संरक्षी बल कहलाता है। अर्थात
देखिए ये क्या कहना चाह रहा है कि ये प्रारंभिक बिंदु है, ठीक है, ए। तो यहाँ पे वो एफ लगा के इस कण को हम, ठीक है, ये बिंदु बी है, इस यहाँ से चलते हुए हम वापस प्रारंभ में आ जाते हैं, ठीक है। कोई बिंदु ए है, ये प्रारंभिक बिंदु है, यहाँ पे किसी कण को बल एफ के प्रभाव में गति करवाते हैं और ये गति करता हुआ, ठीक है ना, बी बिंदु से होता हुआ हमें वापस अपनी प्रारंभिक स्थिति ए पर आ जाता है, जिससे ये क्या हुआ कि एक पूर्ण चक्कर कंप्लीट करता है, ठीक है ना, एक चक्कर कंप्लीट करता है। तो इस पूरे चक्कर के अंदर किया गया जो कार्य है वो कितना है, W। पूरे चक्कर में जो किया गया कार्य है वो कितना है, W। इसको हम लिखते हैं F वेक्टर और dr वेक्टर, ठीक है। तो ये क्या कह रही है डेफिनेशन कि एक पूरे चक्कर में किया गया कार्य क्या होना चाहिए, 0, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं F डॉट dr। तो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ A से B, F डॉट dr, ठीक है ना। तो F डॉट dr में A से B एक इस फर्स्ट पाथ में और दूसरा इस सेकंड पाथ में बांटता हूँ, ठीक है ना। तो A से B F वेक्टर डॉट dr, ठीक है, प्लस B से A, पहले A से B जाएगा फिर B से A आ जाएगा, तो ये F वेक्टर डॉट dr वेक्टर, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखना ये इक्वल टू 0, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये दिख रहा है यहाँ पे, A से B F वेक्टर और dr वेक्टर इक्वल टू माइनस B से A F वेक्टर और dr वेक्टर, ठीक है। ये इक्वल टू भी इधर आ गया, ये माइनस, ये देखो, ये चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप एक क्रम और लिख देता हूँ ये। अब देखो ये जो अंदर वाले क्रम है इसको देखना, ये B से A है लिमिट, मैं इसको ऐसे कर दूं, लिमिट कर दूं मैं A से B। तो इंटीग्रल में जब लिमिट चेंज करते हैं तो आप जानते हो कि डायरेक्शन ये जो है साइन चेंज हो जाता है, तो ये माइनस साइन हो गया, तो F डॉट dr, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। तो ये क्या बच जाएगा, A से B F वेक्टर डॉट dr इक्वल टू, ये माइनस माइनस प्लस हो गया और ये क्या हो गया, A से B F डॉट dr, ठीक है। तो देखिए ये जो पहली वाली ये क्रम थी, ये पहली वाली क्रम ये फर्स्ट पाथ के लिए थी, और ये जो दूसरी वाली ये जो क्रम थी, ठीक है ना, ये सेकंड पाथ के लिए थी, मतलब ये फर्स्ट पाथ के लिए थी और ये सेकंड पाथ के लिए थी, ठीक है ना, ये सेकंड पाथ के लिए थी। तो देखिए ये जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है, ये हमने संरक्षक बलों की जो फर्स्ट डेफिनेशन पढ़ी थी, ठीक है ना, सेम वो की वो है, ठीक है ना। जब A से B तक हम जा रहे थे फर्स्ट पाथ से और A से B तक हम जा रहे थे सेकंड पाथ से, ठीक है। तो उसमें जो पाथ पाथ फर्स्ट में किया गया कार्य इक्वल टू था पाथ सेकंड में किया गया कार्य। इसका मतलब ये क्या कहना चाह रही है, ये कहना चाह रही है कि जो डेफिनेशन फर्स्ट थी वो डेफिनेशन सेकंड के तुल्य है, या फिर बोल दीजिएगा कि यह ठीक है ना, ये जो परिणाम है, यह समीकरण है वो प्रथम संरक्षित बलों की परिभाषा के अनुरूप है, ठीक है। अर्थात ये यहाँ पे बोलना चाह रहा है कि
कि ये जो शब्दों का ही अंतर है, डेफिनेशन का ही फर्क है, लेकिन दोनों में चीज जो है वो सेम है, ठीक है ना। ये इस तरीके से इसको घुमा के बोल रहा है और वो जो फर्स्ट डेफिनेशन थी वो उसको उस अपने हिसाब से बोल रहा था, ठीक है। इसी तरीके से कि हम देखो थर्ड डेफिनेशन और देखते हैं संरक्षिबलों की, लेकिन उससे पहले ये देख लो कि इसमें असंरक्षिबल, तो इसी में असंरक्षिबलों की डेफिनेशन लिख लो। यदि बल के द्वारा एक पूर्ण चक्र में, यदि बल के द्वारा एक पूर्ण चक्र में किया गया कार्य शून्य नहीं हो तो, किया गया कार्य शून्य नहीं हो तो बल असंरक्षित बल कहलाते हैं। अर्थात W इक्वल टू एफ डॉट बी आर इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना, ये नॉट इक्वल टू 0 हो, ठीक है। ये थी असंरक्षिबल की। इसमें अब देखें, जो हटा देता हूं उसको, लिख लेना साथ के साथ। जो थर्ड डेफिनेशन है इसकी, ठीक है, वो क्या है कि किसी बल द्वारा, किसी बल के प्रभाव में पार्टिकल किसी बल के प्रभाव में किसी कण को एक पूर्ण चक्र, किसी कण को किसी बल के प्रभाव में किसी कण को एक पूर्ण चक्र समाप्त करने पर, एक पूर्ण चक्र समाप्त करने पर यदि कण की गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो बल संरक्षित बल कहलाता है। किसी बल के प्रभाव में किसी कण को एक पूर्ण चक्र समाप्त करने पर यदि कण की गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो बल संरक्षित बल कहलाता है, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, देखो कि ये कोई बल है, इसके प्रभाव में यहाँ पे कोई पार्टिकल यहाँ से ये एक पूर्ण चक्कर कंप्लीट कर रहा है। पहले यहाँ से स्टार्ट हुआ था और घूमता हुआ इस पथ के ऊपर
ठीक है ना, वो वापस अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ गया, ठीक है ना, ए पर। तो इस अवस्था में आने पर यदि इस कण की गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ठीक है ना, परिवर्तन शून्य है, तो जो ये बल है ये क्या कहलाएगा, संरक्षी बल। अर्थात द्रव्यमान ऊर्जा संबंध से, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध जानते हैं आप, ठीक ना, द्रव्यमान ऊर्जा द्रव्यमान कार्य ऊर्जा संबंध से, कार्य W होता है और ऊर्जा डेल है, ये काइनेटिक एनर्जी है, ये कार्य है आपका और ये काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा है, ठीक है ना, काइनेटिक गतिज ऊर्जा है। तो ये जो डेफिनेशन आप कहना चाह रही है वो ये है कि गतिज ऊर्जा में परिवर्तन क्या हो, जीरो। ये पूरा जो कथन है W=Δk, ये कथन कार्य ऊर्जा संबंध कहलाता है, ठीक है ना, और इसके हिसाब से क्या कह रहा है, Δk=0। और डेफिनेशन क्या कह रही है कि एक पूर्ण चक्र के अंदर जो गतिज ऊर्जा है उसमें परिवर्तन जीरो होना चाहिए। ये डेल के गतिज ऊर्जा में परिवर्तन है, प्रारंभिक व अंतिम गतिज ऊर्जा है, ठीक है। तो यहाँ से ये डेल की गतिज ऊर्जा में जो परिवर्तन है वो कार्य के बराबर होता है, और यहाँ से देखिए आप क्या मिल रहा है आपको, W=0, अर्थात जो कार्य है एक पूर्ण चक्कर में किया गया कार्य W=0 है। ये जो है आपने अभी सेकंड डेफिनेशन पढ़ी थी, ठीक है ना, वो का वो बोल रहा है ना कि एक पूर्ण चक्कर में किया गया कार्य 0 है। यह है सेकंड, यह है संरक्षी बलों की सेकंड, यह है लिख लो ना, यह है संरक्षी बलों की सेकंड, ये 2 है, और एंटी सेकंड डेफिनेशन परिभाषा के अनुरूप है, के अनुरूप, ये अनुरूप है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, ये जो बात लिखी है इसका मतलब ये है कि देखिए इसका जो कथन है, कथन कहने में थोड़ा सा फर्क है, लेकिन जो बात है वो वही है जो हमने सेकंड डेफिनेशन में कही थी। ये बात वही है जो हमने फर्स्ट डेफिनेशन में कही थी, ठीक है ना। इसका जो लास्ट का मतलब निकलता है, मतलब में कोई चेंज नहीं है, सिर्फ जो कथन है कथन में परिवर्तन है, ठीक है। और सारे जो तीनों की तीनों डेफिनेशन है वो सेम है, इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेना असंरक्षी बलों की, असंरक्षी बल किन्हें कहेंगे कि यदि गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है तो उनको हम असंरक्षी बल कहेंगे, ठीक है। चलो लिख लेता हूँ, यदि कण की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है तो बल असंरक्षी बल कहलाता है, ठीक है। अर्थात W=Δk ≠0, ठीक है। तो ये थी संरक्षी व असंरक्षी बलों की डेफिनेशंस, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए जितने भी सेंटर फोर होते हैं, केंद्रीय बल होते हैं, ठीक है ना, जैसे आपके गुरुत्वीय बल है, ठीक है, चुंबकीय बल है, जो विद्युत बल है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फोर्स, ये सारे के सारे बल क्या हैं, संरक्षी बल हैं, ठीक है। तो और जिन भी बलों में यहाँ से एक बिंदु से बी बिंदु तक ले जाने में ऊर्जा की हानि होती है, ठीक है ना, वो सारे के सारे असंरक्षित बल होते हैं,
ठीक है, तो आज इतना ही।